ये वाला काम लिख ले तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, तो टीचर्स हमारे सही फरमा रहे होते हैं कि 5 नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद अब सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम उर्दू का जो खत है उसमें पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। अगर वो 10 नंबर का है तो हम उसमें 10 नंबर कैसे ले सकते हैं। अगर वो 15 नंबर का आता है तो हम 15 नंबर कैसे ले सकते हैं। अदरवाइज जो खत होता है वो 10 नंबर का ही आता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम खत को किस तरह लिखें कि हमारे 10 में से 10 नंबर आए। तो हम चलते हैं वीडियो की जारी। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ जो कि गवर्नमेंट ने शाया किया है कि इस पैटर्न के साथ आप लिखें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और क्या कुछ लिखेंगे तो आपको इसमें कितने कितने नंबर मिलेंगे। तो ये एक खत मेरे सामने आया हुआ है जिसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है इम्तिहानी मरकज, फिर जिला लिखा हुआ है, जो उनसा भी जिला है, या सियालकोट कहते हैं, ये सियालकोट लिखा हुआ है। उसके बाद डेट लिखी हुई है, उसके बाद जनाब मदी रोजनामा जिसको आपने खत लिखना है वो है, उसके बाद वो मेरा वतन जो भी टॉपिक है वो लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक अलकाब है या फिर इसे हम नदाया भी कहते हैं, ये लगाया हुआ है। उसके बाद आपके सामने ये खत लिखा हुआ है, एंड के ऊपर फक्त व सलाम लिखा हुआ है, वहाँ पे भी एक साइन दिया हुआ है। उसके बाद आपका मुखलिस, उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है। अब देखिए, ये जो खत है ये गवर्नमेंट ने शाया किया है कि आप इस तरीके के साथ लिखते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ है कि जैसे कि अगर हमारे स्कूल में जो टीचर हजरात है वो हमें बताते हैं कि अगर हम ये वाला हिस्सा लिख लें और एंड पे ये वाला हिस्सा लिख लें, और जो बाकी अंदर है उससे हम चाहे अपने पास से लिख दें, हमें फिर भी वो 5 नंबर मिल जाते हैं। अब वो 5 नंबर मिलते कैसे हैं, क्या मिलते हैं या नहीं मिलते, हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं आपको इसकी चेकिंग दिखाऊँ जो कि गवर्नमेंट ने शाया किया कि ये वाला खत है और आपने ये लफ्ज़ लिखने का आपको कितने कितने नंबर मिलेंगे वो भी हमें बताया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कौन सा स्टेप लिखने के ऊपर कितने नंबर मिल रहे हैं। अभी मेरे पास मार्किंग स्कीम आ चुकी हुई है, इसमें कहा जा रहा है खत लिखना, उसके 10 नंबर है। नंबर शुमार यहाँ पे मैं दिए हुए हैं, इब्तदाइया 3 नंबर, यानी कि ये 3 नंबर हमें किस किस के मिलेंगे। अलिफ में कहा जा रहा है कि मकाम में रवानगी का 1 नंबर, यानी कि कौन सी रवानगी, आपने कमरा जमा इम्तहान लिख दिया, इम्तिहानी मरकज लिख दिया, सेंटर लिख दिया वगैरह, शहर गांव वगैरह का नाम लिख दिया, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी कि अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इम्तिहानी मरकज। यहाँ पे अगर आपने इम्तिहानी मरकज लिख दिया या फिर कमरा इम्तिहान लिख दिया या फिर सेंटर लिख दिया, जो भी है वो लिख दिया, तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। अगर जुज़वी दुरुस्त लिखा हो, सिर्फ इम्तिहान आपने लिख दिया, शहर लिख दिया, गांव लिख दिया, तो 0.5 नंबर मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है इम्तिहानी मरकज। अगर आप इम्तिहानी नहीं लिखते, जस्ट मरकज लिख देते हैं, या फिर मरकज नहीं लिखते सिर्फ इम्तिहानी लिख देते हैं, तो क्या होगा, आपको 0.5 नंबर लिख मिलेंगे। और बिल्कुल ना लिखे या बिल्कुल गलत लिखे तो उसके 0 नंबर मिलेंगे। ये बात आपने याद रख ली कि कमरा इम्तिहान लिख लो, इम्तिहानी मरकज लिख लो, सेंटर कोई भी लिख लो, तो उसका आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, नीचे चाहे सारा गलत हो। लेकिन अगर जैसे आपने इम्तिहान लिख दिया या फिर शहर लिख दिया या फिर गाँव लिख दिया, तो भी आपको पॉइंट मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल भी ना लिखेंगे या बिल्कुल गलत लिख देंगे तो उसके फिर आपको 0 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है जी पे, यानी कि तारीख। तारीख लिखने का भी आपको 1 नंबर मिलता है। कौन सी तारीख लिखने का, जैसे कि ये लिखा हुआ है 8 फरवरी 2022, 8 फरवरी 2022, इसके आगे हमजा लगा देंगे, इसके आगे हमजा नहीं लगाया गया। 8 फरवरी के आगे ये डैश लगा दी गई है, आगे वही सारा काम है। फरवरी और यहाँ पे 8 2022 लिख दिया गया है, यहाँ पे 8 ऐसे लिख दिया है, फरवरी 2022 ये लिख दिया गया है। ये आप जैसे मर्जी लिख लिए आपका ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, महीना जो सा वो लफ्जों में लिखना जरूरी है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है फरवरी, फरवरी ये आपने लफ्जों के अंदर लिखना है। ऐसे नहीं है आपने FEB लगा दिया या फिर आपने जस्ट 8 लिख दिया, आगे आपने 2022 लिख दिया, या फिर अक्सर हम ऐसे भी करते हैं जैसे कि 8 लिख दिया हमने, महीना दूसरा चल रहा है 2 लिख दिया, उसके बाद 2022 लिख दिया, तो ये भी गलत होगा आपका। दुरुस्त कब होगा, जब आपने महीना जो सा वो लफ्जों में लिखना है, और जो डेट है, डेट आप किसी भी तरीके के साथ डाल सकते हैं। जैसे कि ये 8 है, 8 को आप चाहे ऐसे लिख ले, चाहे आप 8 को इस तरह लिख ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फरवरी को आपने ऐसे ही लिखना है, देखिए सारे फरवरी फरवरी ऐसे लिखा गया है। ऊपर से डेट उर्दू में ऐसे लिख ले, चाहे आप ऐसे लिख ले, आपको 1 नंबर पूरा मिलता है। लेकिन हम रेफर ये करते हैं कि आप उर्दू का खत लिख रहे हैं तो आप हमेशा ये वाली राइटिंग लिखिए, इसके साथ लिखे 8 फरवरी 2022, एंड के ऊपर हमजा, तो आपको कन्फर्म 1 नंबर मिलेगा। अब आपको आधा नंबर कैसे मिलेगा, अब जैसे कि आपने यहाँ पे 8 ये वाला लिख दिया, फरवरी और 2022 ये लिख दिया, तो भी कहता है इनको पॉइंट मिलेगा,
पूरा नहीं मिलेगा। आपने 8 ये लिख दिया, फरवरी 2022 लिख दिया, अब यहाँ पे भी कहता है आपको 0.5 नंबर ही मिलेगा। अगर आपने फरवरी पहले लिख दिया उसके बाद 2022 लिख दिया फिर भी आपको पॉइंट ही मिलेगा। अगर आपने जस्ट 8 फरवरी लिख दिया फिर भी आपको पॉइंट ही मिलेगा। यानी कि पूरा नंबर कब मिल रहा है, जब आप ये लिखते हैं, ये वाला जो पॉइंट है 8 फरवरी 2022 रेंट के ऊपर जो कॉम है, अगर आप ये लिखते हैं तो आपको पॉइंट एक नंबर पूरा मिलता है, अदरवाइज आधा नंबर जो सा वो कट किया जा रहा है। और 0 नंबर कैसे मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए 8/2/2022 ऐसे लिख दिया आपने, चाहे 8/2/2022 ऐसे लिख दिया, चाहे उर्दू में सारा लिख दिया, चाहे आपने ये लिख दिया, आपको 0 नंबर मिलेगा। इस पॉइंट में हमें ये बात समझ आ गई कि अगर हमने एक नंबर लेना है तो हमें फरवरी को उर्दू में ही लफ्ज़ों में ही लिखना होगा, और जो सबसे अच्छा तरीका है इसका, ये वाला तरीका सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है जी अलकबात तर्ज तखातब, इसका भी एक नंबर मिलेगा। अब ये अलकबात तर्ज खताबत होता क्या है, अलामत नदाइया के साथ लिखे गए हो, मसलन मेरे प्यारे भाई, ये जो मैंने आपको बताया था नदाइया का सिंबल वगैरह, इसके एक नंबर है। यानी कि अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए अस्सलाम वालेकुम लिखा जा रहा है अस्सलाम वालेकुम, इसके साथ ये देखिए ये उन्होंने साथ में क्या लगा दिया हुआ है, नदाइया की अलामत। अब अक्सर बच्चे ये छोड़ देते हैं कि इसका कोई फायदा ही नहीं है, हालांकि इसका पूरा एक नंबर है। जो टीचर आपको 5 नंबर बताते हैं ना, वो इसके बन रहे होते हैं, एक नंबर इसका बन जाता है, एक नंबर इसका बनता है और एक नंबर इसका बन रहा है। ये जो साइन है ये आपने लगाना ही लगाना है, इसके आपको पूरा एक नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अगर अलकाब या अलामत नदाया दोनों में से एक दुरुस्त हो तो आपको पॉइंट फिर भी मिल जाएगा, अगर ये दोनों बिल्कुल गलत हो या ना लिखी हो तो फिर आपको 0 मिलेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिख भी दिया है, अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद आपने वो साइन नहीं लगाया तो आपको एक नंबर कोई नहीं मिलना, ये आपका ज़ाया है, ये आपको 0 नंबर मिलेगा इसका। अगर आप अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद ये अलामत लगा देते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाता है इसका। ये मैंने हाईलाइट की है कुछ चीज़ें कि जब भी आपने खत लिखना है आपने सबसे पहले कमरा इम्तिहान ये वाला लिखना है, ठीक है, ये इम्तिहानी मरकज सेंटर वगैरह नहीं लिखना, आपने कमरा इम्तिहान ही लिखना है, फोकस कर ले इसके ऊपर। डेट के वक्त आपने ऐसे ही डेट लगानी है, 8 फरवरी 2022, 20 फरवरी आ जाता है, जनवरी आ जाता है, मार्च आ जाता है, अप्रैल आ जाता है, तो आपने डेट हमेशा ऐसे ही लगानी है। और ये आपको साइन मैंने बता दिया, अब आपने ये नदाया का जो साइन है ये आपने लगाना ही लगाना है। ये 3 चीज़ें आप करते हैं तो आपके 3 नंबर जो है ना वो कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद अंदर चाहे आप कुछ मर्जी लिख लें, वो अलग बात है, अब उसके भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि 5 नंबर मिलते हैं हमें नफ्स मजबून के। अब ये नफ्स मजबून है क्या, अलिफ के अंदर कहता है नफ्स मजबून के 3 नंबर। पॉइंट ए में कहता है कि खत का नफ्स मजबून आम फहम हो, जुमलों की साख दुरुस्त हो और जुमले बाहम मरबूत हो। यानी कि जो आप अंदर लिख रहे हैं ऊपर 3 यानी आपने लिख ली, 3 नंबर पक्के हो गए। अब आपको 3 नंबर अंदर लिखे हुए के कौन से मिलेंगे, जब आपने जो अंदर जुमले लिख रहे हैं ना वो एक दूसरे से मिलते हो, ये नहीं कि आपने टांग किसी की पकड़ी हुई है, हाथ किसी का पकड़ा हुआ है, जुमले मिलते हो। और जो खत का जो नफ्स मजबून है ना वो बिल्कुल सादा लफ्ज़ के अंदर हो। अगर मैं ये आपको खत दिखाऊं, अगर हम इस खत को पढ़ते तो हमें कहा जा रहा है, मैं आपके अखबार की वसासत अरबाब इख्तियार की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अब इसमें देखिए ये ग्रामर इस्तेमाल हो रही है, ये देखिए ये सारी ग्रामर इस्तेमाल हो रही है कि अखबारात में आए दिन खबरें शाया होती रहती है कि ट्रैफिक हादसे में इतने अफराद जहाँ बक हो गए हैं। हर रोज़ की खबरों से ये बात सामने आती है कि ट्रैफिक के हादसा बद इंतजामी की बदौलत वकूफ़ पज़ीर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये ग्रामर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके अखबार के ज़रिए कुछ ऐसे मसाइल का तज़किरा ज़रूरी समझता हो कि जिनको हल करके अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। ये देखिए एक दूसरे के साथ अल्फाज मिल रहे हैं और सादा लफ्ज़ों के अंदर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ग्रामर का इस्तेमाल लाजमी किया कि ग्रामर का इस्तेमाल के भी नंबर होते हैं, देखिए अमूर ज़ेर बहस। अब ये सारी ग्रामर होती है। अब हमें कहा क्या जा रहा है कि आपको इसके 3 नंबर मिलेंगे अगर आप साथ साथ मिलाकर जुमले लिख रहे हैं, जुमले का जो मैनी है वो लफ्ज़ हमें समझ आ रहा है तो इसको आपको 3 नंबर मिलेंगे। खत का नफ्स मजबून आम फहम हो, जुमलों की साख्त हो और जुमले मरबूत हो। अगर 2 जात दुरुस्त है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर 1 जात दुरुस्त है तो 1 नंबर मिलेगा। अब इसमें देखिए 2 चीज़ों की बात की थी, पहला उसने की आम फहम और दूसरा उसने कहा साख दुरुस्त हो और जुमले बाहम मरबूत हो, एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। अब इसमें उन्होंने ये एक पैराग्राफ एक दे दिया, ठीक है, छोटे छोटे पैरे नहीं उन्होंने बनाए, खाते के अंदर कभी भी छोटे छोटे पैरे नहीं बनाते, एक ही सेंटेंस के अंदर आपने सारा कुछ लिखना होता है। अब देखिए ये लाइनें बिल्कुल साथ मिलकर उन्होंने लिख दी हुई है। हालांकि हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ बनाना है, फिर हमने आगे से ये लाइन छोड़ देनी होती है।
दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर हमने लाइन छोड़ देनी होती है। ऐसा नहीं है, खत को हमेशा आपने एक मुकम्मल और जामिल अल्फाज के अंदर लिख देना होता है। अगर तीनों जवाब बिल्कुल गलत है तो फिर इसके 0 नंबर मिलेंगे। आगे देखिए, ये ग्रामर की देखिए बात आगे ना, ग्रामर और रमूज़ औकाफ के 2 नंबर है। फ़ाल का ज़माने के लिहाज से इस्तेमाल दुरुस्त हो और रमूज़ औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल हो तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर फ़ार और लामत दोनों जुज़वी दुरुस्त हो या फ़ार और लामत में से किसी एक का इस्तेमाल दुरुस्त हो तो 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज़ आपको दोनों गलत लिखने के ऊपर 0 नंबर मिलेंगे। यह फ़ाल का ज़माने के लिहाज से इस्तेमाल ये क्या कहा जा रहा है, ये देखिए जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं ना इसी को, तो हमें कहा जा रहा है पहले उसने क्या, अखबार शाया होती रहती है, फिर जाबक हो गे है। अब देखिए ये पास्ट में और फ्यूचर की जो चीज़ है वो सामने साथ साथ मिला रहा है। यही किसके, इसी के उसने 2 नंबर में रखे हुए हैं कि ये करने के ऊपर आपको 2 नंबर मिलेंगे और ये टोटल आपके 5 नंबर बनते हैं। अच्छा, ये जो 5 नंबर का नफ्स मजबूत है, इसमें मैंने कुछ चीज़ हाईलाइट की है। पहला मैंने हाईलाइट किया कि आम फहम, कि आपने सादा अल्फाज के अंदर लिखना है। और दूसरा, जुमले बामरबूत हो, सेंटेंस आपने नहीं बनाने, एक ही जुमले के अंदर आपने सारा कुछ लिख देना होता है। अफ़ाल का आपने इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है और रमूज़ औकाफ का आपने इस्तेमाल सही करना है। ठीक है, अब आ जाता है इनके ऊपर 2 नंबर के बाद इख्तितामिया के 2 नंबर। इख्तितामिया के 2 नंबर कैसे मिलेंगे, नंबर 1 उन्होंने रखा हुआ है कि हर्फ अजबत यानी कि अलिफ बे जीम लिख ले, सिर्फ तालिब इल्म अपना नाम लिख ले, तालबा लिख ले, नाम लिख ले, आमना वगैरह कोई भी नाम है वो लिख ले, या फिर रोल नंबर जो इस तरह से है वो आप लिखे, उसके भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। यानी कि अगर मैं खाते दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे एंड पे क्या कहा जा रहा है, मल्क अख्तर जहान खान, ये लिखा उसने अपना नाम लिख दिया हुआ है। आप इधर अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं, ये कुछ कुछ आप इन्होंने दिए हुए हैं कि आप इन ऑप्शन में से कोई भी लिख सकते हैं। अलिफ बे जीम लिखते, सिर्फ तालब इलम यानी कि एंड के ऊपर तालब इलम लिखते बस, या फिर तालबा लिखते, या फिर अपना नाम लिखते जो आपका नाम है वो आप लिखते, या फिर रोल नंबर लिखते, आपको फिर भी 1 नंबर मिल जाएगा। हरूफ ABC ये आपने नहीं लिखनी, XYZ ये आप लोगों ने नहीं लिखना। अगर आप ये लिखेंगे तो इसके आपको 0.5 नंबर मिलेगा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये उर्दू का मजमून है, इंग्लिश का नहीं है कि आप ABC लिखे, आपने अलिफ बे जिम लिखना होता है। बिल्कुल गलत लिखा है तो इसको 0 नंबर मिलेंगे, ना लिखेंगे तो भी आपको 0 नंबर ही मिलेगा। पता, जमात और स्कूल का नाम, घर का पता, पोस्ट बॉक्स नंबर, किसी रिश्तेदार या दोस्त का पता, ये लिखने के आपको 1 नंबर मिलेंगे। हरूफ अलिफ बे जिम ABC XYZ, सिर्फ जमात, सिर्फ स्कूल का नाम या दूसरा पता लिखा, इसके आपको पॉइंट नंबर मिलेंगे, या फिर गलत लिखने के ऊपर आपको 0 नंबर मिलेगा। अब ये चीज़ें आपने देख लेनी है। इसमें भी मैं आपको चीज़ हाईलाइट करवा देता हूँ। आपने जब भी इख्तितामिया करना है आपने एंड के ऊपर अलिफ बे जीम लिखना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना, आपने अलिफ बे जीम बस ये लिखना है। और एंड के ऊपर पता के ऊपर आपने स्कूल का नाम लिख देना और काम खत्म। ये अगर आप काम करते हो तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। अब अगर जो हमारे टीचर्स हमें कहते थे कि आप ऊपर वाले ये काम लिख ले और ये वाला काम लिख ले तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, तो टीचर्स हमारे सही फरमा रहे होते हैं कि 5 नंबर ही मिलते हैं। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये 5 नंबर आपके इसके मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी वो शर्त रखते हैं कि आपने दरमियान में कोई ना कोई लिखना है। अगर आप दरमियान में कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। अब देखिए जो नालायक से नालायक स्टूडेंट भी है, अगर वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेता है कि वो ये वाली चीज़ें कैसे लिखनी है और एंड वाली कैसे लिखनी है, और अंदर से अपने पास से कोई भी बोंगिया मार देता है, तो उसको 5 नंबर तो कन्फर्म मिलेंगे। और अगर वो अंदर से कुछ लिख देता है तो उसके भी मे भी उसे पॉइंट या फिर 1 नंबर मिल जाता है। अब जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको ये बात समझ आ गई कि उन्होंने 10 नंबर लेने कैसे है। सबसे पहले तो आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और एक आपने रिदम रख लेना है कि हमने यही लिखना है कि इम्तिहानी मरकज़ ही लिखना है, यहाँ पे हमने डेट ऐसे ही लगानी है, यहाँ पे हमने अस्सलाम वालेकुम के बाद ये वाला लफ्ज़ ही नदाया का सिंबल जो है वो ही लगाना है, और एंड के ऊपर आपने फ़क्त इस्लाम और एंड के ऊपर आपने अलिफ बे जिम ये ही लिखना है। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 5 नंबर तो कन्फर्म है। और दरमियान में जो सबसे चीज़ जो मैंने देखी है, जो खासकर बच्चे गलतियाँ करते हैं, इनको पैराग्राफ की शक्ल बना देते हैं। इनको एक ही जुमले के अंदर सारा लिखना है, ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखने, एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने सारी चीज़ें लिख देनी है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आइंदा आपने इससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और आपने मार्क्स जो है वो 10 में से 10 आपने लेकर आने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।